लोग को, सारे प्रेस के साथियों को हमारी पार्टी के द्वारा आज बुलाया गया है और आज का विषय बेहद ही गंभीर है। सबसे पहले मैं अपने दल के नेताओं का परिचय करा देना चाहता हूं। हमारे बगल में हमारे अभिभावक गार्जियन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री वीरेश्वर सिंह जी। हमारे बगल में दलित सेना के बिहार के अध्यक्ष प्रदेश के घनश्याम कुमार दाहा जी। हमारे बगल में हमारे साथी, हमारे मित्र पार्टी के रालोजपा के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं बिहार के राधाकांत पासवान जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं। हाँ, क्या बोलिए। तो साथियों, मेहताब आलम जी का मैंने परिचय करा ही दिया। साथियों, आज का जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि कल हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। कल रिपब्लिक डे था, सारे देश में झंडा फहराया जा रहा था, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था और उस समय बोरिंग कैनाल रोड में थाना से कुछ गज की दूरी पर हम पर जानलेवा हमला हुआ। मेरी हत्या करने की साजिश को पूरा रचकर हमारे ऊपर हमला हुआ। इस तरह हमला हुआ कि उसको दुर्घटना का रूप दिखाकर हमारी हत्या कर दी जाए। तो जब मैं अपने घर से निकला और मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी रोड पे भी नहीं आई, तो बोरिंग रोड चौराहा से 2 टोटो पे सवार आपराधिक किस्म के लोग, जिसमें 5-7 लोग पूरी तरह से शराब के नशे में चूर थे, वो लोग फुल स्पीड में आए और मेरी गाड़ी को इतनी ज़बरदस्त रूप से धक्का मारा, ठोकर मारा कि मेरी गाड़ी की पूरा शीशा चूर चूर हो गया। गाड़ी का पूरा जो है दरवाज़ा पूरा मतलब एकदम ध्वस्त हो गया गाड़ी हमारा। और उसके बाद जब हम गाड़ी से उतरे, पुलिस को फ़ोन किए, लगातार रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आप लोग को सुना देते हैं हम लोग। लगातार पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस को रिकॉर्डिंग पहले वाला जो सुनाइए, पहले वाला माइक के आगे लगाइए, दूसरा वाला सुनाइए, दूसरा वाला सुनाइए। हेलो, कहाँ पहुँचे? जल्दी आइए ना, यहाँ बहुत भीड़ हो गया। आगे थाना प्रभारी से जो बात हुई वो सुनाइए, SHO से जो कह रहा है हम झंडा तोलन में ऑन कीजिए। भाई लगातार मैं थाना को फ़ोन कर रहा था, 112 नंबर डायल है, उस पर फ़ोन लगाया, लेकिन पुलिस को आने में विलम्ब हुई। पुलिस जब विलम्ब से पहुंची, तब तक ये लोग अपराधी लोग पूरी संख्या में राजापुर, मैनपुरा, दुजरा, कुर्जी के इलाके से ही लोग जुटा लिया। सारे लोग हरवे हथियार से जुट गए और तब तक पुलिस पहुंची तो पुलिस को हमने कहा कि थाना ले चलिए, इस लोग को पकड़िए, थाना ले चलिए और हम भी थाना चलते हैं, हम केस करेंगे। तो उन्होंने कहा, वहाँ पहुंची पुलिस ने कहा कि आप नेताजी चले जाइए, झंडा फहरा के आइए, हम इन लोग को थाना ले जा रहे हैं। तब तक उन लोगों ने हमारे गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किया, पुलिस को भी रगड़ दिया, पुलिस को भी मारने के लिए दौड़ा, पूरा हथियार लहराने लगा। उसके बाद हमको पुलिस गाड़ी में किसी तरह बैठाई, हम जान बचाकर जब भागने लगे तो सब पीछे दौड़ा, मारो मारो, भद्दी गालियाँ देने लगे और पूरा मारो पकड़ो। मैं जान बचाकर जब पंचमुखी के पास पहुंचा तो पीछे से एक राउंड फायरिंग किया, मैं जान बचा के भागा, सब पीछे दौड़ रहे थे, गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किए, मुझे जिंदा जलाने का वो लोग प्रयास कर रहे थे कि गाड़ी में तेल उझल के इसको नेता को जिंदा जला दो कर रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा अपने कार्यालय आया, अपने दल के नेता सूरजभान सिंह जी को, सारे लोग जो यहाँ मौजूद थे, वीरेश्वर बाबू, मेहताब जी, दाहा जी, सारे लोग, सब लोगों को कहा, हम लोग सब लोग गए थाना पर। हमने
सारे प्रेस मीडिया के भी साथी आप लोग थाना पे पहुंच गए थे। थाना पे भी क्रिमिनल लोग, अब इतना मन बढ़ा हुआ है अपराधी का बिहार में, पटना में, राजधानी में अपराधी इस तरह तांडव कर रहे हैं कि पुलिस का भी खौफ नहीं है। थाना पे चढ़कर गंदा गंदा हमको गाली दे रहे हैं। थाना पे चढ़ के अपराधी लोग मीडिया को बाइट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और थाना पे चढ़कर हमको कह रहे हैं नेता को बाहर खींचो, और थाना पे चढ़ के हम पर दबाव बना रहे हैं कि तुम उसको छुड़वाओ जिसको पुलिस पकड़ के लाई है, नहीं तो तुम्हारा जान मार देंगे। और दूसरी बात है, वो जो ऑडियो वो भी सुनाइए जो थाना को फ़ोन किया, जो अरे दरोगा को जो फ़ोन किया, वो जो बोला कि पकड़ पीछा कर रहे हैं, वो दिखाइए। तो हम थाना पे जब केस करने गए तो हम पे पूरा दबाव बनाया गया कि आप इस पे केस वापस लीजिए, नहीं तो थाना से निकलने नहीं देंगे। तो हमने केस किया, थाना प्रभारी ने पूरा कोऑपरेट किया, सहयोग किया, थाना प्रभारी ने पूरा मदद किया। FIR लॉन्च हुआ है। ये FIR की कॉपी आप लोग को दिखा देना चाहते हैं। FIR जो है, FIR है केस संख्या 27/2025। इसमें आर्म्स एक्ट भी थाना प्रभारी के द्वारा लगाया गया है। आर्म्स एक्ट भी लगाया गया। जब मैं यहाँ फिर आया, पूरा थाना पे वो लोग तांडव कर रहे थे। ये लोग जो हैं उसमें कुछ महिलाएं थी, वो महिलाएं उस लोग की अपराधी की कोई बहन थी, कोई माँ थी। ये लोग थाना पे गंदा गंदा गाली दे के ये लोग शराब बेचते हैं। ये लोग राजा पुल पे, मैनपुरा में ये लोग बड़े पैमाने पे ये लोग व्यापार करते हैं। ये लोग एकदम आदतन अपराधी हैं, पुराने अपराधी। तो ये लोग दबाव बनाए, लेकिन केस हुआ। उसके बाद थाना प्रभारी ने फ़ोन किया हमको, उसका भी रिकॉर्डिंग है कि नेताजी कहाँ हैं। हम बोले कार्यालय में। तो ज़रा थाना पे आइए, चाय आप पीजिए मेरे साथ। हम गए तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ कुछ थाना के कर्मियों ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से फ़ोन आ रहा है इसको छोड़ने के लिए, जनता दल यू के ऑफिस से फ़ोन आ रहा है इसको छोड़ने के लिए। हम बोले मुख्यमंत्री आवास से कौन करेगा भाई, अपराधी के एक टोटो चालक को मुख्यमंत्री आवास, इतना बड़ा इसका पैरवी है कि एक टोटो चालक को मुख्यमंत्री आवास से फ़ोन आ रहा है। हम बोले छोड़िएगा नहीं, 27 आर्म्स एक्ट लगा है, गोली चलाया है, गाड़ी यहाँ सबूत है। वो लोग कह रहा है कि श्रवण अग्रवाल बयान दे रहा है मीडिया में कि श्रवण अग्रवाल नेताजी गाड़ी से धक्का मार दिए। गाड़ी यहाँ खड़ी है, आप लोग गाड़ी का विजुअल, गाड़ी का पूरा ऑडियो वीडियो ले लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए। हम यदि गाड़ी से धक्का मारते तो सामने से एक खरोच भी, एक थोड़ा सा भी खरोच नहीं है। पूरा गाड़ी चूर चूर है, बाएं साइड से पूरा गाड़ी ध्वस्त हो गया है। तो निश्चित रूप से मेरी हत्या की कल साजिश थी। मेरी हत्या की पूरा प्लानिंग में अपराधी आए थे। अब पूरी संख्या में अपराधी वहाँ जुट गए थे। मैंने थाना प्रभारी को कहा कि आरोप और प्रत्यारोप से नहीं होता। वह इलाका VIP इलाका है, पूरा CCTV लगा हुआ, सैकड़ों की संख्या में CCTV है। आप CCTV का फुटेज निकाल लीजिए। थाना ने CCTV का फुटेज भी निकाल लिया, किस तरह अपराधी, किस तरह हमारे गाड़ी पे अपराधियों ने किस तरह जानलेवा हमला किया, किस तरह हमको दौड़ाया गया, जानलेवा हमला किया, गाड़ी में आग लगाने की प्रयास किया गया, किस तरह बवाल किया गया, क्योंकि मॉब जमा कर लिया। मॉब का कोई शक्ल नहीं होता, मॉब का कोई चेहरा नहीं होता। मॉब में अपराधी भी शामिल हो जाते हैं, क्रिमिनल भी शामिल होते हैं। तो क्योंकि जब मॉब शामिल होता है, कहीं बीच रोड पे घटना होती है, तो अगल बगल जाने वाले भी लोग सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगा देते हैं, देखने लगते हैं। तो दरोगा भी भाग गया, पुलिस भी भाग गया। वो सुनाओ जी, वो जो दरोगा को हमने फ़ोन किया, तो आपको ही टारगेट क्यों किया? आवाज़ फुल, श्रवण जी, आपको ही टारगेट क्यों किया? हम बता रहे वो आवाज़ नहीं आ रहा, माइक के पास उसको ले लेंगे आपसे ऑडियो। चलिए ठीक है। तो थाना ने कहा कि बाबा, तो सारे वहाँ जो पुलिसकर्मी पहुँची थी, पुलिस पार्टी बहुत कम संख्या में, उसमें दो महिला दरोगा भी थी, ये कांस्टेबल भी थी, उन लोग को भी गाली दिया। सारा महिला दरोगा ने अपने वो टैब होता है उससे वीडियो भी बनाया है। तो सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब कानून का राज नहीं है, एकदम खौफ का राज है, आतंक का राज है। अपराधी पूरी तरह से तांडव कर रहे हैं बिहार में।
अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि या तो जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज का राह पलटते हैं एनडीए के लोग। तो 20 साल से आपकी सरकार है, अब 20 साल हो गया, 20 साल से एक व्यक्ति राज कर रहा है, एक व्यक्ति की शासन चल रही है। 20 साल का ना तुम हिसाब दो, अब 2005 से पहले क्यों जाते हो? और ये हमारा सवाल है कि आखिर आप पर टारगेट किया गया, पहले से आपको वो लोग जानते हैं? देखिए, पहले से कोई हम किसी को ना पहचानते हैं ना किसी को जानते हैं। जो भी अपराधी थे सब बहुत कम उम्र के थे, लगता है ट्रेंड शूटर थे, है ना। ये सब पूरा क्योंकि हम लगातार सरकार के खिलाफ में एक सिंडिकेट पार्टी का सरगना है बिहार में, एक सिंडिकेट पार्टी है बिहार में, उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके पार्टी में बकरी चोर, साइकिल चोर, भैंस चोर, गाय चोर, शराब माफिया, बालू माफिया, ज़मीन माफिया, शिक्षा माफिया, जितने भी बिहार के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी ये समाजवादी नए नए जो आपराधिक प्रवृत्ति के स्वतंत्रता सेनानी हैं, सब उस पार्टी में मिल जाएंगे। तो उस पार्टी के खिलाफ भी लगातार हम बोल रहे हैं। उस पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है, उस पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। उस पार्टी ने एक खान ब्रदर्स को ज्वाइन कराया हेलीकॉप्टर से जाकर, उस खान ब्रदर्स के खिलाफ भी मीडिया पर, चैनलों पर, आप लोग गवाह, हमने बोला है 1 सप्ताह 10 दिन पहले। तो खान ब्रदर्स को गया था हेलीकॉप्टर से, वह बिहार का 3 स्टेट का वांछित अपराधी था एक ज़माने में। न देखता है, न बोलता है, न सुनता है, गूंगा है, बहरा है, अंधा है। प्रगति यात्रा में जाते हैं तो पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है उनकी आवाज़ पे। यह मुख्यमंत्री म्यूट मोड पे चला गया। इनके अधिकारी, पदाधिकारी, इनके कर्मचारी मुख्यमंत्री को म्यूट मोड पे डाल दिए। मुख्यमंत्री अब बोलते ही नहीं। मुख्यमंत्री, अब यह सरकार, कौन सरकार चला रहा है, कैसे सरकार चल रही है, कैसे सरकार, कौन सरकार को चला रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये डीके टैक्स क्या है? ये अब इतना भ्रष्टाचार, एक जिला कौन पदाधिकारी है, शिक्षा पदाधिकारी, और करोड़ों करोड़ रुपया पकड़ाता है। इनके अधिकारी पदाधिकारी ब्लॉक स्तर के धनकुबेर हो चुके हैं। ये डीके टैक्स पहुंचा रहे हैं पटना में। ये तो बड़ा सवाल है। ये डीके कौन है? आप पूछिए, ये डीके कौन है? देखिए, सुरक्षा, ये हमारे सुरक्षा की बात नहीं है, यह बिहार के 14 करोड़ जनता की सुरक्षा की सवाल है। हम बिहार के 14 करोड़ के जनता की सुरक्षा के लिए, 14 करोड़ के जनता के मान और सम्मान के लिए, हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सुरक्षा तो इंदिरा गांधी को, देश की प्रधानमंत्री आयरन लेडी, सुरक्षा जब इंदिरा गांधी को नहीं बचा सकी, प्रधानमंत्री थी। सुरक्षा जब केनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको सुरक्षा नहीं बचा सका। सुरक्षा जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था, बेअंत सिंह, उनको सुरक्षा नहीं बचा सका। तो सुरक्षा जब मरना होगा, हत्या का दिन लिखा होगा, ईश्वर जिस दिन मुकर्रर कर देगा, तारीख तय कर देगा मेरी हत्या की, मौत की, उस दिन हत्या होना तय है, कोई बचा नहीं सकता। श्रवण जी, जिस तरीके से आपने कहा कि वो लोग शराब बेचते थे, महुआ वाला शराब या तमाम जो नशीले पदार्थ बेचते हैं, तो क्या पहले आप उन लोगों की कंप्लेन कभी किए थे शराब? निश्चित रूप से। अब तो बिहार में गजब है भाई। अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये तो अंधेर नगरी क्या है? टकेसर भाजा, टकेसर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा। तो ये तो अंधेर नगरी है और चौपट राजा है। अब देख लीजिए, जिसपे शराबबंदी का जिम्मा सौंपा है नीतीश कुमार में, वो जो एक्साइज का थाना है उसमें नर्तकी नाच रही है। एक्साइज के थाना में नर्तकी नाच रही है। एक्साइज के दरोगा लोग नाच के, शराब के नशे में नाच के झूम रहे हैं। यह है बिहार, यह है बिहार, यह है सुशासन, यह है। ये जंगल राज की बात करते हैं, लालू यादव जी को टारगेट करते हैं। अरे अब ये लालू यादव को कहते हैं फादर ऑफ नेशन। क्या कहा है कल? फादर ऑफ क्राइम अवार्ड देने की बात कर रहे हैं लालू यादव। लालू यादव जन जन के मसीहा है, गरीबों के मसीहा है। लालू यादव के यूनिवर्सिटी से हम लोग पढ़ के निकले हैं। लालू यादव पर अभी बोलोगे
जबान तुम्हारी खींचने का काम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता या जो व्यापारी बोल रहा है, या व्यापारी है जो बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बिहार में अपराधी, दुर्दांत अपराधी हैं भाजपा में, सबका मैं लिस्ट 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करूंगा। अरे दुर्दांत अपराधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उनके वॉशिंग मशीन में संत हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। सवाल रहेगा ये मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जिन लोगों ने हमला किया आपको नहीं पता था कि वो कौन, नहीं, तो ये आपको कैसे पता चल गया कि सब शराब बेचता है? शराब के नशे में थे। मैं आप FIR की कॉपी लगता है आप लोग पढ़े नहीं, हमसे ले लीजिए। हमने लिखा 5 आदमी जो एक टोटो पर, उसमें 3 शराब के नशे में धुत थे। हमने कहा पकड़ो, मेडिकल करो। और शराब तो आपको एक अन्य मार्ग में जाइए, वहाँ खड़ा होकर ऑर्डर कीजिए, 2 मिनट में शराब आपको मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुँचा देगा। यह तो होम डिलीवरी अब कोई बात रहा। हम बिहार के दलित की बात करते हैं, ताड़ी उतारने वाले पासी की बात करते हैं कि पासी का तुम व्यापार छीन लिए, दलितों का चौकीदार दफेदार का अधिकार छीन लिए। या तो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज छोट का राज। इस 2025 में बिहार के सारे छोट लोग, दलित लोग, वंचित लोग, पीड़ित लोग, शोषित लोग खतरे में हैं। उनका अधिकार छीना जा रहा है, संविधान खतरे में है, बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार खतरे में है। तो जो छोट का हम लोग 2025 में जो छोट लोग हैं, इतना चोट करेंगे इस सरकार पे इस चुनावी वर्ष में कि ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। कल की घटना के लिए सीधा संदेह किस पे जाता है, किस पे आरोप लगा रहा है? यह तो आपका काम है, यह तो पुलिस का काम है। आप लोग तो खोजी पत्रकारिता, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो पटना में हैं, आप लोकतंत्र के चौथे पिलर हैं। यह तो आप लोग का काम है। हमने तो घटना की सारी जानकारी दे दी। अब हम चोर चुहार सबको थोड़ी पहचानते चलते हैं। अब गोली चल रही थी तो एक मीडिया ने हमसे कल सवाल किया कि खोखा कितना मिला। हमने गजब हाल है भाई, हम उतर के खोखा छूते, गोली खाते कि हम जान बचा सारा बात बता दिए, है ना, सारा रामायण कह दिए। आप पूछ रहे हैं सीता किसकी जोड़ी। गजब हाल है भाई।